आज है 5/12/2021 की अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 5/12/1989 के। 1989 5/12 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है सदा प्रसन्न कैसे रहें। या बाबा के बच्चे तो सदा प्रसन्न रहते हैं, क्या कहते हैं? प्रसन्न रहते हैं या कैसे रहें? सदा प्रसन्न है। चलो, आज बाबा ने बताया कि कौन कैसे कैसे प्रसन्न है, कैसे कैसे अप्रसन्न है। बाबा की मुरली सुनते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है। स्वयं कितना हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है कि भगवान मिला, भगवान से सर्व प्राप्तियां हुई हैं, तो उसकी बाबा कहते प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? प्रसन्नता है। तो प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन है और प्रसन्न नहीं तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन नहीं। तो प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। संपन्न हैं, भरपूर हैं, तो फिर क्या है? प्रसन्न रहेंगे। तो अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अब थोड़े समय की जो प्रसन्नता है वो नहीं हो तो पता चलता है, हाँ, है ना। और सदा काल की रूहानी प्रसन्नता जो है वो बाबा कहते सब तक, अन्य आत्माओं तक उसके वाइब्रेशन पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जो रूहानी प्रसन्नता में रहते हैं उनसे बाबा कहते अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है ना। वृक्ष के नीचे बैठे, ठंडक, है ना, शीतलता मिलती, ठंडक मिलती तो मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्राप्तियां भले हमको हुई हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हमारी प्राप्तियों की अनुभूति से उनको भी क्या होता है? शांति और शक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं वो भी हमारे प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। तो प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। बाबा कहते प्रसन्नता की वाइब्रेशन सूर्य की किरणों के समान वायुमंडल को, जैसे सूर्य की किरणें वायुमंडल में पड़ती हैं तो सारा कचरा साफ हो जाता है ना,
तो ऐसे ही दुख अशांति क्या होती है, साफ हो जाती। व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की शक्ति की अनुभूति में बदल देते। कहते हैं ना, जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक हमको शांति है और खुशी है, और जैसे बाहर निकलते हैं फिर वही बातें याद आती हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। तो वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं ना, कितने क्लब ज्वाइन करते हैं ना, कितने प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं खुशी के लिए, बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती है। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? कुछ बिना पैसा खर्चा करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना। बाबा मिला, सब कुछ मिला। या औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो? अपने आप से खुश रहते हो, या किसी ने कोई बातें सुनाई, कुछ किया तो खुशी होती है? बाबा कहते बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, या औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो? बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक हैं सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा नहीं, प्रसन्न हैं लेकिन सदा नहीं। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। पहली है स्वयं से प्रसन्न, दूसरी है दूसरों द्वारा प्रसन्न, तीसरी है सेवा द्वारा प्रसन्न। स्वयं से प्रसन्न, क्या कहते हैं? मैं अपने से ही नाराज हूं। कई बार कहते हैं ना, मैं अपने से ही खुश नहीं। बोला क्या हो गया, कुछ कह दिया क्या किसी ने? बोला नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं अपने आप ही क्या हूं? किसी से नहीं, अपने से ही नाराज रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं। तब बाबा ने कहा पहली है स्वयं से प्रसन्न, कि मैं अपने आप से खुश हूं, और दूसरा है दूसरों द्वारा प्रसन्न। दूसरों ने कहना माना, दूसरों ने कुछ दिया तो प्रसन्न, नहीं दिया तो। तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्न, कि हम सेवा करते हैं तो उससे क्या होते हैं? प्रसन्न रहते हैं। अगर तीनों में प्रसन्न हैं तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। अगर स्वयं से खुश, दूसरों को खुश किया, और बाबा कहते सेवा से भी प्रसन्न है, तो बाबा भी हमसे क्या है? प्रसन्न है। जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। जहां बाबा प्रसन्न, क्या कहते हैं? महाकाल प्रसन्न, तो फिर सब प्रसन्न होंगे, है ना? महाकाली तो है। तो बाबा ने कहा वो तो सदा सफलता मूर्त है ही है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, हर घड़ी अपनी ही शिकायत अपने से करते हैं कि सवेरे नहीं उठ पाए, जल्दी है ये काम नहीं। अपनी ही शिकायत अपने से करते हैं। सोचा, कहते क्या करें, नहीं उठ पाते, नहीं कर पाते। छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। किसी का अमृत वेला मिस हो गया ना, तो सारा दिन क्या कहेंगे? अरे मिस हो गया, अब तो याद कर लो, कोई बात नहीं, एक दिन मिस हो गया, तबीयत के कारण हो गया, अब तो खुश हो। सारा दिन उसी बात की शिकायत लेने के बजाय सारा दिन योग कर लो, तो ज्यादा कमाई हो जाएगी। तो छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। तो पहला पाठ, मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाबा ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाबा कहते हमको, बाबा ने मैं कौन का पहेली दी ना। बाबा ने हमको क्या, बाबा कहते फुल वर्षे के अधिकारी बनाया ना। बाबा ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है।
किसी को पूरा, किसी को आधा वर्षा नहीं दिया। ऐसा तो नहीं ना, मुरली सुनते तो सब पूरी सुनते हैं, अब आधी सुनते हैं तो वो आपकी गलती है। आधी में आपकी आंख बंद हो जाती है, आप कहीं चले जाते हैं, तो ये आपने लिया ना आधा। बाबा ने तो क्या किया, पूरा दिया ना। तो बाबा ने किसी को पूरा, किसी को आधा वर्षा नहीं दिया। किसी को आधा या चौथा मिला है क्या? आधा मिला है या आधा लिया है? क्या कहेंगे? आधा लिया है। बाबा ने पूरा दिया लेकिन हमने लिया ही नहीं ना। बर्तन ही छोटा था तो क्या करते। तो बाबा ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया है। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी। ऐसा तो नहीं, इतनी शक्ति दूंगा इतनी नहीं दूंगा। बाबा कहते नहीं कि कोई शक्ति बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में समा नहीं सकते। इतना दिया जो स्वयं में समा नहीं सकते, है ना। बाबा कहते किसी के पास बर्तन ही छोटा है तो क्या करेंगे, फिर कैसे समाएंगे? बोला है ही नहीं, तो ऐसे ये बर्तन भी क्या है, छोटा है। कल भी बाबा ने कहा ना झोली भरपूर रखनी है। आज भी बाबा क्या कहते हैं, देता बाबा पूरा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी झोली में समाता ही नहीं, है ना। क्योंकि ज्ञान रतन लेने में, योग से शक्ति लेने में हम थक जाते हैं। नींद क्यों आती है? हम समझते बहुत ले लिया। जैसे किसी के ऊपर बहुत बोझ लाद दोगे तो क्या होगा, थक जाएगा ना। तो ऐसे ज्ञान योग भी हमारे लिए क्या हो जाता है, कई बार बोझ हो जाता है। हम उसको खुशी खुशी नहीं लेते, बोझ ले जाते तो थक जाते हैं, और फिर क्या होता है, नींद आ जाती। थक जाएगा तो इंसान क्या करेगा, सो जाएगा ना। ऐसे ज्ञान रतन सुनते सुनते नींद क्यों आती है? हम सोचते बहुत ले लिया, अभी ये बहुत भर गया। तब बाबा क्या कहता कि बाबा द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उनको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना न आए या साधनों को यूज करना न आए तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं ना। सब साधन है, सब धन है, लेकिन हमको यूज ही करना नहीं आता। कहाँ लगाएं, कैसे खर्च करें, कैसे साधन यूज करें, पड़ी है चीज लेकिन यूज नहीं किया। तो ऐसे बाबा ने भी जो शक्तियां दी हम उसको यूज नहीं करते, वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। फिर कहते हैं मैं समझती थी कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। करने समय क्या करते, भूल जाते हैं ना। कई बार कोई आता है पॉइंट सुनाना, भूल जाते, बोला अरे ये पॉइंट तो सुनाया ही नहीं, इतना अच्छा पॉइंट था। तो करने समय क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो अभी समझती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई, है ना। बाबा ने जो हमको समय दिया जो कार्य करने के लिए, अगर वो समय निकल गया तो फिर बाबा कहते हैं सफलता नहीं मिल सकती। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, लेकिन समय निकल तो गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल से कष्ट हो जाते हैं, है ना। कोई भिखारी होता है, जिस समय करना उसे समय नहीं किया तो बाद में क्या करते हैं, फिर पछताते हैं ना। तो दिल से कष्ट हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। फिर अपने को दोष देने लगते हैं। पहले भी सुनाया था कि स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। एक दिल से कष्ट होना,
हिम्मत हार होना, नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। जब बाबा ने चुना है कुछ भी कर सकते हैं, बाबा कराने बैठा है ना। तो बाबा कहते एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। होता है ना, अपने आप से तो हिम्मत हार हो जाते हैं, लेकिन दूसरे के भाग्य को देखते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं। बाबा कहते हैं कि दूसरे की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना, हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। बाबा कहते हैं वो करता तो आप भी करो ना पुरुषार्थ। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने ही नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहती। तो प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। हर एक अपने आप में विशेष है। तो बाबा कहते सदा प्रसन्न रहने के लिए अपने अंदर में ये बात रखो कि ड्रामा में हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है, चाहे माला का लास्ट 16,000वां दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो तो 9 लाख जो गाए हुए हैं, उन्हें भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है, तभी तो बाबा ने चुना ना। तो अपनी विशेषता को पहले पहचानो कि मेरी विशेषता क्या है। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हो, उस समय तो नहीं पहुंचे थे ना, अभी तो पहुंच गए। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। इस ब्राह्मण जन्म में बाबा ने मुझे क्या विशेषता दी, अपनी उस विशेषता को पहचानो और उस विशेषता को कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त या ईर्ष्या में नहीं आओ। सारा दिन क्या करते रहते, प्रदर्शन करते रहते हैं और फिर अंदर में कुड़ते रहते हैं। बाबा के स्वदर्शन करो ना। अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। अगर एक विशेषता है उसको कार्य में लगाए तो उससे और विशेषताएं आएंगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाता है, तीसरी लगाओ तो हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। हम चीजों को कार्य में लगाते, वस्तुओं को लगाते हैं, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा। किसने कह भी दिया तुम्हारे अंदर ये विशेषता, से बोला कहाँ मेरे अंदर विशेषता है। तो देखने वाला तो दूसरा देख रहा है ना क्या विशेषता है। तब बाबा कहते खुद भी अपनी विशेषता को जान करके कार्य में लगाओ, और कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना तो दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसे देखो बाप दादा सदा भोली भंडारी का मिसाल देता है, भोली दादी का मिसाल देता है ना। महारथियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका नाम आता है। और दादियों का बाबा लेता कभी कभी, लेकिन भोली दादी का बहुत नाम लेता है। अब जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई,
चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। सुना, भले भंडारा संभालती थी लेकिन पूरा समय देती थी। कहते थे रात में 11-12 बजे तक, फिर सुबह 3:30 बजे उठ करके फिर सारा दिन जिसको जो चाहिए वो उनसे मिलता था। तब बाबा कहते विशेषता, भले भंडारा संभाला लेकिन विशेषता को तो यूज किया ना। बाबा कहते हैं विशेष आत्माओं की मिसल गाई ना, क्योंकि विशेषता को कार्य में लगाया। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे तो भोली की भी सुनाएंगे। ऐसा नहीं कि भंडारे में ही रही, भाषण तो नहीं करती लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नजर से देखेंगे। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? बोलो। बाबा पूछते प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो जितना संपन्न होता है उतना प्रसन्न होता है। तब बाबा कहते हैं कि वृद्धि, जब वृद्धि हो जाएगी तो सारी विशेषताएं आ जाएंगी, और सारी विशेषताएं आएंगी तो संपन्न हो जाएंगे। तब बाबा कहते जो स्वयं से प्रसन्न रहते वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे और सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। अगर स्वयं ही खुश नहीं, दूसरों से क्या खुश? दूसरों से नहीं तो फिर सेवा से भी खुश नहीं होंगे, है ना। तो जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे तो सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त बनेगी। आप सेवा करते हो लेकिन कितना प्रसन्न रहते हो वो देखा जाएगा। सेवा करते हो लेकिन दुखी रहते हो, रोते रहते हो, तो बाबा कहते फिर उस सेवा करने से क्या फायदा? कहेंगे इससे अच्छा तो घर बैठो, है ना। तब बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। तो सुना क्या चार्ट देखा? अच्छा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है क्योंकि पंडा बनकर आती हैं तो मेहनत बहुत करती है ना। मधुबन में आगे आगे टीचर्स को बिठाते हैं ना। कई बार सोचते हैं सब लोग इन्हीं को क्यों बिठाते हैं। तब बाबा कहते कि मेहनत बहुत करती है। एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे ना। अलग अलग रखे हैं सबको। जब यहाँ से जाते हैं ना, अभी तो आपने ऊपर पांडव भवन इतना नहीं देखा, तो नीचे तो शांतिवन सबने देखा ना। पहले अलग सुखधाम बना है तो वहाँ अलग अलग स्थान बना है, तो फिर सबको देखने जाने के लिए भी तो अलग अलग जाना पड़ता है ना। जैसे शांतिवन में ढूंढते रहते हैं। तब बाबा कहते हैं एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करते ही नहीं हो, यहाँ कहाँ जाएंगे पैदल। और मधुबन जाए तो सुबह का खाना खा के दिन खाने तक हजम हो जाता है ना, इतना चलना होता है। तो जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना। आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थी, है ना। अभी तो साधन हो गए ना सबके पास, अभी तो पैदल कोई चलता ही नहीं है। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। और आजकल तो आप सब बने बनाई पर आए हो, तो लकी हो ना, बने बनाई सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर रही थी। एक ही कमरा रात को सोने का और दिन को सेवा का होता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो। बोया उन्होंने, दादियों ने, खा आप रही हो, तो फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो।
समझा? क्वांटिटी, संख्या तो है ही, और यह भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, है ना? खाली संख्या होने से कोई फायदा नहीं, है ना? बाबा कहते विशेषता होनी चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए, लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो कि जो सेवा करनी है क्वालिटी वाली आत्माओं की करनी। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती, कुमारियां भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं। जितनी ढेर कुमारियां मधुबन साथ में जाती है तो निकल जाए तो आज सारी सेवाएं हो जाए। तब बाबा कहते हैं जितनी निकल आती हैं उतनी निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती है ना, समर्पण होने में सोचती है। रहना अच्छा लगता है ना। एक बार एक बहन को दीदी लेके आए, हम दिल्ली रहते थे, तो सेंटर पे आई, सेवा होती थी तो बार बार बुक्स खोल के बैठ जाती। दीदी कहती थी क्या है, हर समय पढ़ती रहेगी क्या, आप सेवा करो। अब सेवा तो हर प्रकार की सेवा होती है। अब वो रोए कि मुझे ट्रेनिंग सेंटर जाना है, मेरे को वहीं रहना है। मैं ट्रेनिंग सेंटर में कोई रहता है क्या, बोला ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग होने तक, बाकी तो फिर सेंटर में। बोला ना, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे तो वहीं जाना है। तो क्या समझती है कुमारी, वहीं रहना और वही सब सीखते रहना, कब तक सीखेंगी? आखिर जाना तो फील्ड पर है ना, तो आखिर में वापस लौट के घर चलेगी। बोला नहीं, नहीं रह सकती मैं, है ना। तब बाबा कहते हैं ना, वहाँ इतना प्यार मिलता है, इतना उनको सेवा मिलती है पढ़ने लिखने की, तो उनको वही चाहिए। बोले यहाँ भी पढ़ने लिखने की सेवा दोगे तो चल जाएगा, मैंने यहाँ पढ़ाने की सेवा मिलती है। कोर्स नहीं कराना, लेकिन खुद कोर्स करना। मैंने कब तक करती रहूँगी कोर्स, है ना। तब बाबा कहते कि समर्पण होने में सोचती, और जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वो रुकता है फिर चलता है ना। एक होता है अपने आप से समर्पण होना, एक होता है कहने से। और जिनको जबरदस्ती लाएंगे तो वो कभी नहीं चलेंगे, वो क्या होगा, कभी ना कभी भाग ही जाएंगे, है ना। तो जो कहने से चलता है वो रुकता है और फिर चलता है। वो बार बार आपको ही कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है, कहेंगे अपने घर में आराम से रहें भी और सेवा भी करते रहें। लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। बाबा कहते सेंटर में रहना त्याग करना, और बाहर में रहना अपने मजे से रहना, जो मर्जी खाना पहनना है, मर्जी आए तो सेवा कर दो, मर्जी आए तो बैठे रहो। तो दोनों में अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं, कई मेहनत से छूट गए हैं। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती होना। नौकरी और यह सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे या एक काम करने वाले अच्छे, है ना। दोनों में तो फिर क्या होता है, बाबा के हिसाब से तो नहीं चलेंगे ना, फिर नौकरी के हिसाब से चलेंगे। नौकरी में छुट्टी मिलेगी तब तो आएंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी तो नहीं आएंगे। तो बाबा कहते उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है। भले निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है, सेवा तो सेवा। तो प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और तीसरा साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का, है ना। बाबा कहते जो सेंटर में रहना तो सेंटर की सेवा से ही उसी में है। बाकी जो गृहस्थ में रहने वाले, गृहस्थ भी देखना है ना, घर की सेवा भी देखनी है ना, फिर ये पढ़ाई भी पढ़नी। आप तो सब बातों से छूट गई, सोचना नहीं पड़ता ना क्या होगा पीछे। कहीं चले भी गए ना तो ये चिंता नहीं होती कि पीछे क्या होगा, बोला बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हाँ, गृहस्थ में तो क्या होगा, जाने से पहले सोचना पड़ता है ना।
तब बाबा कहते आप तो सब बातों से छूट गई ना। अच्छा, सदा सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले और प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगरा राजस्थान जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा पूछते सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तो तख्त नशीन आत्मा हूं, इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। मैं तख्त पर बैठी आत्मा हूं, आपकी इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति की, आत्मा का इस पर राज्य है, ये स्मृति स्वतः रहती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूं, और इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगी। जब तख्त पर बैठेंगे और स्वराज्य अधिकारी हूं समझेंगे तो अपने आप ही कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर पर चलेंगे। तो जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है। जो अपने को अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाबा का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है ना। बाबा इतने दिनों से देही अभिमानी स्थिति क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं, और बाबा के जो देही अभिमानी अर्थात आत्मा अभिमानी रहेंगे वही बाबा के दिल पर भी चढ़ेंगे, है ना। तो दिल तख्त पर रहेंगे, क्योंकि आत्मा समझने से शिव बाबा याद रहता है। फिर न देह है, न देह के संबंध है और न पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। जो अकाल तख्त नशीन अपने को आत्मा समझकर चलते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। बाबा के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा न कोई, जो ऐसे हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। तो डबल तख्त तो हो गया ना, एक तो अकाल तख्त और दूसरा बाबा का दिल तख्त। जो सिक्की लधे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। बहुत प्यारा बच्चा हो तो उसको क्या करते हैं, गोदी में ही रखते हैं, नीचे नहीं बिठाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। सदा बाबा के, अब अकाल तख्त पर बैठो तो बाबा की भी तख्त पर बैठेंगे। और जिसको तख्त मिलता है वो दूसरी जगह बैठेगा क्या? दूसरी जगह बैठेगा? तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में, मिट्टी में नहीं आओ। बाबा कहते फिर देह अभिमान में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसे कहते हैं ना। सभी कहते हैं ना मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में मिल जाना। वो ये मिट्टी तो जब मिलेगी मिलेगी, लेकिन हम तो अभी क्या होगी, फिर क्या कहते हैं मिट्टी पलित हो गई। मिट्टी में मिले तो क्या हो गया फिर? हाँ, मिट्टी पलित ही होगी ना। तो इसलिए क्या करो, अकाल तख्त नशीन, मैं आत्मा हूं, बाबा के दिल पर विराजमान है ना।
तो जो रॉयल बच्चे होते हैं वो कभी मिट्टी में नहीं खेलते। खेलते हैं रॉयल बच्चे मिट्टी में? आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर में खेलते हैं ना, मिट्टी में कहाँ खेलते हैं? जो रॉयल बच्चे होते हैं वो मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी देख लें? अभी जाएंगे, शादी का सीजन आता है तो फिर किसमें आ जाते हैं? मिट्टी में आ जाते हैं। फिर मिट्टी पलीत करते रहते दिन भर। नहीं, इसी को लिपापोती करेंगे ना, आत्मा को तो करते ही नहीं है। फिर तो आत्मा के लिए मुरली भी छोड़ देते हैं, बोला टाइम ही नहीं है। टाइम तो होता है लेकिन फिर सारा ध्यान किस में रहता है? तब बाबा क्या कहता कि कई कई की दिल होती है कि मिट्टी में भी देख लें, और कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की, वो मिट्टी में खेलने की होती है। सुना? खाने की आदत पड़ी है तो क्या करेंगे? वहीं जाएंगे। तो कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की, वो मिट्टी में खेलने की होती है। तो ऐसे तो नहीं होना। बाबा ने इतना ऊंचा तख्त दे दिया, फिर मिट्टी ही खानी है तो फिर सोचो। बाबा कहते तो ऐसे तो नहीं है ना, 63 जन्म मिट्टी से खेला। अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? और जो मिट्टी से खेलेंगे उनको बाबा तख्त पर बिठाएगा क्या? आप बिठाते हो मिट्टी में बैठने वालों को? कभी नहीं। जो मिट्टी में खेलता है वह मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए हो। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया, सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो, है ना? अब बाबा के बन गए तो ऐसी जगह जाने की दिल करती है? बोला हम नहीं जाएंगे, कोई भी चले जाए भले घर से, हम नहीं मिट्टी में जाएंगे, है ना? तो बाबा कहते ऐसी जगह जाने का दिल ही नहीं होता है अगर बाबा के बच्चे हैं तो। नहीं तो फिर क्या कहेंगे, चलो चक्कर लगा आते हैं। मिट्टी में भी चक्कर लगा के आते हैं ना। वहाँ जाके क्या करेंगे? देह को देखेंगे, देहधारियों को देखेंगे। और बाबा ने हमको परमिशन दी है? बाबा ने हमको परमिशन नहीं दी है। बाबा ने कभी नहीं कहा शादी में जाओ। बाबा कहते सेवा के लिए भले जाओ, कहता है। अब वहाँ कोई सुनता है आपकी मुरली? पहले सुनते थे। मुझे याद है पहले पहले जाते थे, बारात चली जाती, उसके बाद बैठो बैठ जाते थे। आजकल कोई बैठता है? आजकल तो मोबाइल जाने और फोटो खींचना जाने, उसी में चलते रहते हैं। पहले से फिर भी होता था चलो इस बहाने पहाड़ों से आए हैं, ज्ञान सुन लेते हैं, है ना? ऐसे उनको भावना रहती थी। आज तो जो सत्संग हो रहा है उसमें ही नहीं बैठ देते हैं, शादी में तो दूर की बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा ने स्वच्छ बना दिया, सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वो तो अंतिम है, वो तो होगा ही। लेकिन आत्मा पावरफुल है। भले शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा पावरफुल है। शरीर के साथ आत्मा कमजोर ना हो। क्यों पूरन भाई? सुन रहे हैं पूरन भाई? बाबा क्या कहता कि भले शरीर कमजोर हो, आत्मा कमजोर है। अभी आत्मा कमजोर है धन सिंह भाई? आत्मा कमजोर हुई है, पावरफुल हुई है? हाँ, ज्यादा बाबा को याद कर रही है। अभी तो पावरफुल हो जानी चाहिए कि नहीं? अब तो जितना घंटा बाबा की याद में बैठा, भले शरीर नहीं बैठता लेकिन उठते बैठते क्या करें? बाबा ने परसों कहा ना, बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा गुड मॉर्निंग करते रहो। तो शरीर के साथ आत्मा कमजोर न हो तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले। डबल तख्त नशीन, अकाल तख्त नशीन आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो बाबा की दिल पर रहेंगे तो डबल ताज मिलेंगे, नहीं तो क्या मिलेगा? अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। तो सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो।
आज यह कर लिया, आज यह हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते बाबा को। तो सदा प्रसन्नचित रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। किस बात के लिए रोना? सबका तो खो जाता है, हमको तो कौन मिल गया? बाबा मिल गया ना। जब भगवान मिल गया फिर किस लिए, है ना। तो बाबा कहते इससे बड़ी खुशी क्या, सारी दुनिया किसको खोज रही है? भगवान को, और हमको वो मिल गया। तो फिर बाबा कहते फिर हम किस लिए अप्रसन्न रहे? तो बाबा कहते ऐसे नहीं, मैं तो प्रसन्न रहता ही हूं, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। अगर मैं प्रसन्न हूं तो बाबा कहते उसकी शक्ति फैलेगी जरूर। तो और किसी को भी प्रसन्न कर सको ऐसे हो, या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो। मेरी खुशी से सबको खुशी मिले ऐसे हो, या मेरे को ही मिल रहा है बस औरों को तो पता ही नहीं चलता? क्या कहेंगे? या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो, दूसरों को भी करेंगे फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजे ना। नहीं शिकायत करते ना, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो यह टाइम और यह तारीख याद रखना। हाँ, यह पत्र लिखो, ओके। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, नहीं, क्या लिखो? ओके हूं और सब मेरे से भी ओके हैं। यह 2 लाइन लिखो बस। मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके। इतना खर्च क्यों करते हो? लिख लिख करके शिकायत इतना खर्च क्यों करते? दिमाग भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च, कॉपी पेन सभी कुछ खर्च होता है ना। तो इतना खर्च क्यों करते हो? यह तो 2 लाइन कार्ड पर भी आ सकती है और बार बार भी नहीं लिखो। कई तो रोज कार्ड भेज देते हैं, तो रोज नहीं भेजना। मास में 2 बार, 15 दिन में 1 ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, आज का वरदान है समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। बाबा कहते रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं है। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। ये अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं, न कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। सुना? नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, तो उन्हें कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति।